नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। कैसे चुने जाते हैं जज? सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव की वजह बने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जानिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर इन दिनों कार्यपालिका और न्यायपालिका में ठनी हुई है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू कई मौकों पर खुलकर कॉलेजियम सिस्टम को अपारदर्शी बताते हुए आलोचना कर चुके हैं। मंच पर सीजेआई की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट में रद्द किए जाने पर ये कहकर सवाल उठा चुके हैं कि संविधान के प्रावधानों को खारिज करने का इस तरह का दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के भेजे नामों पर सरकार की तरफ से लंबे वक्त तक फैसला नहीं लिए जाने पर निराशा जाहिर कर चुका है। सवाल उठा चुका है कि कहीं केंद्र सरकार एनजेएसी को असंवैधानिक ठहराए जाने का खुन्नस तो नहीं निकाल रही। जजों के जरिए जजों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट बेस्ट और सबसे ज्यादा पारदर्शी बता रहा है। आखिर क्या है ये कॉलेजियम सिस्टम, कैसे इसकी शुरुआत हुई, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती थी, इसके बारे में संविधान क्या कहता है? आइए इन सभी सवालों के जवाब देखते हैं। भारतीय न्यायपालिका में 3 तरह की अदालतें आती हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत जो एक और सबसे बड़ी अदालत है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उच्च न्यायपालिका में आते हैं और इन्हें संवैधानिक अदालतें कहते हैं। तीसरी श्रेणी में अधीनस्थ अदालतों की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर तमाम निचली अदालतें होती हैं। निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति के लिए न्यायिक सेवा परीक्षा होती है, लेकिन उच्च न्यायपालिका यानी हायर जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य जज होते हैं जो सबसे वरिष्ठ होते हैं। सीजेआई इसके अध्यक्ष होते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम केंद्र सरकार को नाम भेजता है। केंद्र की मंजूरी के बाद जजों की नियुक्ति होती है। कॉलेजियम की जजों के तबादले करता है और इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरह ही हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम होते हैं जिसके अध्यक्ष उसके चीफ जस्टिस होते हैं। इसमें चीफ जस्टिस के अलावा हाई कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठतम जज होते हैं। उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट कॉलेजियम सीजेआई को नाम भेजता है। उन नामों पर सीजेआई की अगुवाई वाला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम विचार करता है और वहीं उसे केंद्र सरकार के पास भेजता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका बहुत सीमित है। इनकी नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम से होती है। कॉलेजियम से नाम तय होने के बाद ही सरकार की भूमिका शुरू होती है और वो भी बहुत सीमित। कॉलेजियम जज के लिए जिन लोगों के नाम की सिफारिश करता है, केंद्र उनके बारे में आईबी के जरिए गोपनीय जांच कराता है। सरकार चाहे तो कॉलेजियम के भेजे गए नामों को आपत्ति के साथ लौटा सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम ने फिर उसी या उन्हीं नामों की सिफारिश कर दे तो सरकार के पास उसे मंजूर करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। हाँ, सरकार चाहे तो उस फाइल पर कुंडली मारकर बैठ सकती है, जैसा कि कुछ नामों को लेकर फिलहाल हो रहा है। कॉलेजियम सिस्टम से पहले जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी उसके तहत कानून मंत्रालय नामों को रेफर करता था और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस बारे में अपना विचार देते थे। अब उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता था। इस प्रक्रिया से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती थी। 1993 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने आदेश पारित किया और कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत की। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की तरफ से सरकार को नाम भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर जस्टिस होते हैं। उन नामों पर विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम नाम तय करता है और फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 124(2) और 217 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़ा है। आर्टिकल 124(2) के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ये आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति सीजेआई से परामर्श के साथ राष्ट्रपति करेंगे। इसी तरह आर्टिकल 217 में कहा गया है कि हाई कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। वो सीजेआई राज्य के राज्यपाल और संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श करने के बाद नियुक्ति करेंगे। दरअसल परामर्श की अलग अलग व्याख्याएं होने लगी। क्या इससे आशय सहमति से है? परामर्श में अगर एक राय नहीं बनी तो किसकी राय मान्य होगी? इसलिए संविधान में जजों की नियुक्ति की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर अपने 3 फैसलों में इनका जवाब दिया, जिन्हें 3 जज केस के रूप में जाना जाता है। इसी से कॉलेजियम सिस्टम की नींव पड़ी।